हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आ, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो किस तरह के होते हैं, कौन से हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, कौन से लो प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी उसी को कहते हैं और किस तरह उनको पहचाना पहचाना जाता है। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट में एक और वीडियो बनाऊंगा। तो पहले मैं सोच रहा था कि ये बना दूं ताकि उसके अंदर जब मैं इसका हवाला दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप इसको पार्ट 1 भी समझ लें। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मार्केट जब एक ट्रेंड में जा रही होती है, जैसे बाय ट्रेंड में भी मार्केट में बना रहा हूँ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो, और मार्केट जब प्रीवियस अपने हायर लो को ब्रेक करती है तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट ने अपना जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, उसको चेंज कर लिया है, बाय टू सेल कर लिया है। ठीक है, इसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, एमएसएस जिसको हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसी तरीके से सेल के सिनेरियो में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और मार्केट जब प्रीवियस लोअर हाई अपना ब्रेक कर देती है तो इसको भी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई एक सिंपल सी मिसाल, डेफिनेशन कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। अब एक हाई प्रोबेबिलिटी जिसकी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके वर्क करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, सेल ऑर्डर फ्लो के अंदर है। अब मार्केट में आप देखेंगे कि जब मार्केट पीओआई से टकराती है, कोई भी डिमांड से टकराती है, ठीक है, और मार्केट एक छोटा सा इस तरीके से मूव बनाती है और मार्केट यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या मार्क कर देते हैं आप, क्योंकि ये है तो प्रीवियस लो मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, प्रीवियस लो ब्रेक, प्रीवियस हायर लो ब्रेक किया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब ये जो आप मार्क करेंगे ना, ये होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, अब ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम एक और मार्क करते हैं। अब जब आप अपने पीओआई पर आ जाते हैं, जाहिर है आपका ये हायर टाइम फ्रेम का जो है वो ऑर्डर फ्लो। अब आपका हायर टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ये आपने देखना है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है। ठीक है, मैं जो हाई टाइम फ्रेम देखता हूँ वो डेली का देखता हूँ, कभी कभार वीकली भी देखता हूँ, जो सिचुएशन रहती है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या देखना है, ये आपको देखना है कि आपका हाई टाइम फ्रेम क्या है। किसी का H4 होता है, किसी का H1 होता है, किसी का जो है 30 मिनट होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं डिसीजन जो टाइम फ्रेम H1 है, तो आपका हाई टाइम फ्रेम डेली या वीकली होना चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो आपका H4 होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपने खुद देखना है कि आपका हाई टाइम फ्रेम क्या होता है। अब ये हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है। जब भी हम एंट्री लेते हैं तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। जाहिर सी बात है, हमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में इंट्रा ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देंगे, मार्केट क्या करेगी, इसको भी ब्रेक कर जाती है कई बार, क्योंकि लेस हाई प्रोबेबिलिटी है। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये इंटर टाइम फ्रेम का हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर
हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ करेक्टर होगा जब हम इस प्रीवियस ये जो लोअर हाई है इसको मार्केट ब्रेक कर देगी। ठीक है, ये मार्केट ने ब्रेक किया। अब हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। असल जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर वही हमारी स्ट्रेटेजी आ जाती है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये किस तरह काम करती है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आपको सिखाई है और इससे बहुत प्रॉफिटेबल हुए हैं लोग। मैं खुद होता हूँ, हम आए दिन ट्रेड भी कर रहे होते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट आईसीटी की स्ट्रेटजी, एमडी स्ट्रेटजी। आप आईसीटी की मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी अगर आपने सीखनी है। ठीक है, जब मार्केट प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको मार्केट ब्रेक कर देगी, तब आपका एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जिसको हम हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ये भी होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन असल चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी और मार्केट फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तक या ऑर्डर ब्लॉक तक आके मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी भी दिखा दिया मैंने आपको, हाई प्रोबेबिलिटी भी समझा दिया। अब यहाँ पे जरा मिसालें देख लेते हैं कोई। यहाँ पे आप देखें एक मार्केट बाय ऑर्डर फ्लो के अंदर है। ठीक है, ये प्रीवियस लो मार्केट ने क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, अब यहाँ पे असल जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो मार्केट का आपने मार्क किया होगा ये वाला, कि भाई यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। सोचना, हालांकि डिमांड सप्लाई तो यहाँ पे भी है, लेकिन मार्केट कहाँ आई है, जिस एरिया ने ये वाला एक्चुअल जो प्रीवियस हाई क्या कहते हैं मार्केट ने ब्रेक किया है, जो एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है मार्केट ने, एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये है और मार्केट कहाँ है, ये यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप पर। अगली वीडियो जो है वो फेयर वैल्यू गैप पर ही है हमारी, कि वैलिड फेयर वैल्यू गैप और इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। ठीक है, अब देखें मार्केट यहाँ है, ये यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये लेस प्रोबेबिलिटी जो है वो सेटअप है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती तो चांसेस ये थे कि मार्केट मजीद क्रॉस कर जाएगी। अगर मार्केट यहीं से आपको कंफर्मेशन मार्केट ने दे दी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ये वाला मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर था। आपने ये समझ गए किस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फाइंड करना है। एक और कोई देख लेते हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ पे ये वाला है, ये देखें। अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो दो हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये H1 खोला हुआ है, शॉर्ट में जाएंगे यहाँ पे भी हमें दिखेगा ये वाला जो एरिया, ये एज अ हायर लो दिखेगा हमें। ठीक है, इसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं। अब ये यहाँ से भी ब्रेक है और मार्केट आई भी यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिला है वो मार्केट ने यहाँ पर किया हो। अगर सिर्फ इसकी बेस पे हम यहाँ पे मार्क करके बैठ जाते तो मार्केट तो यहाँ पे फौरन बात तो आई नहीं है। मार्केट आई है जब मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक किया है, ये वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक किया है, अगेन फिर मार्केट आई है इस फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, और मार्केट फिर रुकी नहीं है दोबारा। समझ रहे? हाँ, कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। यहाँ पर अगर हम इसको पीछे तक ले जाएंगे
तो हमारा ये एक साइडवे रेंज बनती है। यहाँ पे मार्केट ने ये जो रेंज होती हैं, एक्यूमुलेशन एरियाज होते हैं, ये या तो फिर लो कहलाता है अगर नीचे की साइड में, अगर ऊपर की साइड में बनता है तो ये पूरा का पूरा हाई कहलाता है। ठीक है, इंट्राट्रेंड में हम इसको हायर लो अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा हाई या फिर लो कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक रेंजिंग पीरियड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये एक रेंजिंग पीरियड है, साइड में मार्केट इसको हम कहते हैं। मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया मार्केट ने। अब होना ये चाहिए था कि मार्केट यहाँ पर भी आ सकती थी, मार्केट यहाँ पर भी आ सकती थी, लेकिन मार्केट सिर्फ यहाँ आई है। ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लिया है, इसको भी हम ले लेते हैं। ये जो आपको छोटा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने सीधा इसको टच किया है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, क्योंकि ये इंट्राडे में तो ये वाला था, ये वाला था, लेकिन मार्केट ने ऊपर वाला भी जो पूरा रेंजिंग पीरियड है उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, वो हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। कोई और देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखें, जरूरी नहीं है हर टाइम जो है वो मार्केट इसी तरह वर्क करती है, लेकिन आपको समझाना ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरह वर्क करता है। आप देखिए यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो इस जगह पर हुआ है। ठीक है, इस जगह पर हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक आप समझ लें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई लो नहीं था। लो हमारे पास जो है वो मार्केट ने यहीं पर क्रिएट किया, यही वाला लो था प्रीवियस। ठीक है, मार्केट ने इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया। ठीक है, जो एक्चुअल वैलिड हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर वो मार्केट ने किया, और जिस मूव से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था मार्केट वहीं पर आई है। ठीक है, रैली बेस रैली, मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, और कोई देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला देख लें आप, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, यानी प्रीवियस लो हमारा ये है। लेकिन मार्केट ने तो यहां पे भी क्रिएट किया है। ठीक है, अब मार्केट ने इसको कहां से ब्रेक किया, इस जगह से ब्रेक किया। इस मूव से ब्रेक किया। ठीक है, तो मार्केट को आना तो यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मार्केट ने यहाँ पे किया है, लेकिन जो एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, प्रीवियस लो जो मार्केट ने पूरा ये वाला, ये देखें आप बुलिश के अंदर प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने जो ब्रेक किया है सेलिंग सिनेरियो में, वो तो ये वाला किया है, और इसी के साथ मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी मूव से। और देखिए मार्केट यहाँ पर आई है, इस जगह पर आई है, ऊपर नहीं गई। हालांकि ऊपर भी मार्केट ने किया हुआ है, लेकिन वो लेस प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाला है। समझ रहे हैं आप? बुलिश सिनेरियो में, मैं आपको बुलिश सिनेरियो समझाना भूल गया था। सेलिंग सिनेरियो में हमारा ये वाला होता है हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर, और बुलिश सिनेरियो में हमारा
ये वाला होता है, ठीक है। और अगर ये वाला भी कर दे मार्केट तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने किया हुआ, ये वाला भी ब्रेक किया हुआ और ये वाला भी ब्रेक किया हुआ, इससे फिर मार्केट की जिस तरह मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देती है सेलिंग सिनेरियो में, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस जगह की बढ़ जाती है, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई प्रोबेबिलिटी जोन भी ये भी ब्रेक किया हुआ और मार्केट ने अगेन जो इसके नीचे वाला एरिया है वो भी ब्रेक किया हुआ, ठीक है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें मार्केट किस तरीके से यहाँ पर, ये देखें अगेन यहाँ पे आगे भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिए। तो कि किस तरीके से काम करता है मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपने यहाँ पे मुलाहिजा फरमाया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि किस तरीके से आपने ये देखना है। कि ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इससे ही मुताल्लिक है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वो आप समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली फेयर वैल्यू गैप की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।